उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सियासत गर्म होती जा रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर सोमवार को लगी होर्डिंग ने जहां सरकारी स्कूलों के मर्जर पर सरकार को घेरा, तो उसके जवाब में मुख्यमंत्री आवास के पास लगी होर्डिंग अब चर्चा में आ गई। चलिए अब आपको दिखाते ग्राफिक्स के जरिए कि स्कूल मर्जर को लेकर तमाम तरीके के जो बयान सामने आ रही है और क्या कुछ फैसला इसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से भी सुनाया गया है। तो 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय है। बीजेपी के पोस्टर में क्या कुछ कहा गया ये भी आप समझिए। 57 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, ये लगातार स्कूल मर्जर को लेकर गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल, यानी कि जहां पर कम छात्र हैं उसे विलय करने की बात कही जा रही है। उन स्कूलों को 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उच्चीकरण और ये तमाम बड़ी बातें हैं जो बीजेपी के पोस्टर में कहा गया है कि 39 नए हाई स्कूल और 14 इंटर कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। 25,184 स्कूलों में स्मार्ट क्लास, 5,568 ICT और इसके अलावा 7 नए केंद्रीय विद्यालय प्रक्रियाधीन है। ये बड़ी बातें हैं और लगातार अब इस पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। 93 से बढ़कर 120 आश्रम पद्धति विद्यालय और सर्वोदय विद्यालय यहां पर किए गए हैं। स्कूलों में 50 से कम छात्र संख्या होना, अगर कम है तो उसे विलय किया जाएगा जहां पर ज्यादा संख्या में बच्चे हैं। सरकार का तर्क है मर्जर से संसाधनों को बेहतर किया जाएगा, ये बेहतर उपयोग इसे बताया गया है सरकार की तरफ से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मर्जर की योजना को जोड़ा गया है और इसके तहत सरकार का मानना है कि स्कूलों को मर्ज करने से खर्च में भी कटौती होगी, यानी कि जो फिजूल खर्ची होती है उस पर भी कटौती होगी। बड़े स्कूलों में बेहतर सुविधाएं जैसे स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, ये तमाम ऐसी बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी। ये सरकार की तरफ से तर्क दिया गया है कि क्यों आखिरकार ये बड़ा निर्णय राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है स्कूल को मर्ज करने को लेकर। तो उत्तर प्रदेश में लगातार अब पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। पहले आपको यह भी बता दें कि योगी सरकार ने कम संख्या छात्रों वाले स्कूल को विलय करने का फैसला लिया है, जिसको लेकर शिक्षक संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस पर राजनीति भी अब चरम पर है। ऐसे में बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो जो फैसला भी लिया गया है उसको हम वापस ले लेंगे। सपा की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कहना है कि राज्य सरकार के इस फैसले से शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, जिसको लेकर बताया यह भी जा रहा है कि सरकार को काफी राहत मिली है। अब समाजवादी पार्टी ने स्कूल मर्जर के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। सबसे पहले सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया कि ये कैसा राम राज्य है और उसके बाद अब बीजेपी की तरफ से भी पोस्टर लगाया गया है। 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय, ये तमाम बड़ी बातें बताई गई है कि कैसे कैसे बदलाव किए जाएंगे। ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, क्यों लिया गया है ये फैसला, सीधे तौर पर तर्क दिया गया है कि अगर मर्ज किया जाता है तो जाहिर सी बात है खर्चों में भी कटौती होगी, बेहतर सुविधाएं यहां पर छात्रों को दी जाएगी। ये तमाम तरीके के तर्क दिए गए हैं। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर स्कूल मर्जर को लेकर पोस्टर लगाया गया। स्कूल विलय को लेकर शिक्षक संगठन के विरोध प्रदर्शन के साथ साथ सपा और बसपा भी इसके खिलाफ है और तमाम तरीके की बयानबाजी भी इसको लेकर देखने को मिल रही है। पार्टी कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगाया गया इसमें अमेठी के रहने वाले सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव ने लगवाया और स्कूलों के मर्जर को लेकर पोस्ट पे सवाल किया गया कि ये कैसा राम राज्य है, बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला जैसी बातें पोस्टर में लिखी गई। उसके बाद एक बार फिर से आज तस्वीरें सामने आई है जहां पर बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाया गया और अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर तंज कसा गया है कि टोपी ना पहनाइए। ये तमाम ऐसे पोस्टर वॉर देखने को मिल रहे हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर पोस्टर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो सरकार का तर्क मर्जर से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। बताया गया है कि शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मर्जर की योजना को जोड़ा गया है और इसके तहत सरकार का मानना है कि स्कूल को मर्ज करने से खर्च में कटौती आएगी, बेहतर सुविधाएं भी छात्रों को यहां पर दी जाएंगी। स्कूल में बेहतर सुविधाएं होंगी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब उपलब्ध कराई जा सकती है जो पैसे की बचत के तहत होगी। स्कूलों में 50 से कम अगर छात्र जिनकी संख्या है तो उन स्कूलों को मर्ज करने का ये पूरा मामला सामने आया है। तो अब इस पर लगातार राजनीति भी, सियासत भी गर्म होती नजर आ रही है। होर्डिंग्स लगाए गए हैं, सरकारी स्कूलों के मर्जर पर सरकार को घेरा गया है। उसके जवाब में मुख्यमंत्री आवास के पास भी होर्डिंग लगी है। अब ये होर्डिंग चर्चा के विषय में है। इस होर्डिंग में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए लिखा गया है कि चश्मा हटाइए अखिलेश जी, टोपी मत पहनाइए। इसके साथ ही योगी सरकार के 8 सालों के शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों का विस्तार से उसमें जिक्र किया गया है और ये बताया भी गया है कि किस तरीके से बेहतर सुविधाएं शिक्षा स्तर पर लगातार सरकार करती आई है।
तो सबसे पहले सपा कार्यालय के बाहर होर्डिंग्स, उसके बाद अब सीएम आवास के बाहर होर्डिंग्स लगाई गई, जिसमें 2017 के बाद शिक्षा में हुए सुधारों की झलक दी गई है। एक बार आपको ये भी बता देते हैं सिलसिलेवार से कि कौन कौन सी उपलब्धियों का ब्यौरा उस होर्डिंग में दिया गया है। 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय की बात की गई है। 57 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल खोलने की बात कही गई और 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उच्चीकरण की भी बात कही गई है। 39 नए हाई स्कूल और 14 इंटर कॉलेज का निर्माण करने की बात कही गई और 25,784 स्कूलों में स्मार्ट क्लास, 5,568 आईसीटी लैब्स, 7 नए केंद्रीय विद्यालय प्रक्रिया धन और इसके अलावा 93 से बढ़कर 120 आश्रम पद्धति विद्यालय और सर्वोदय विद्यालय की बात यहां पर गिनाई गई है। कम संख्या वाले सरकारी स्कूलों को मर्ज कर रही है सरकार। राज्य सरकार ने हाल ही में छात्र संख्या के आधार पर 5,000 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर का निर्णय लिया है और यही वजह है कि न सिर्फ इसमें अगर सियासत को देखा जाए बल्कि शिक्षक लोगों में भी नाराजगी है, वो भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। सरकार का इसमें तर्क है कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज कर संसाधनों को बेहतर उपयोग किया जाएगा, बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं देंगी। लेकिन विपक्ष इसे शिक्षा पर हमले और सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे खत्म करने की साजिश बता रहा है। तो सपा नेता की होर्डिंग से सबसे पहले ये बहस की शुरुआत हुई है और सोमवार की सुबह ही सपा दफ्तर के बाहर सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव ने, जो कि जनपद अमेठी की ओर से, उन्होंने होर्डिंग लगाई और उसके वजह से चर्चा की शुरुआत हुई। होर्डिंग में लिखा गया था कि ये कैसा राम राज्य है, बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला। ये हमला सरकारी स्कूलों के मर्जर को लेकर था। अब जिसे विपक्ष गरीब बच्चों के शिक्षा अधिकार पर हमला बता रहा है। हालांकि राज्य सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि इससे बेहतर सुविधाएं ही होंगी, ये बेहतर शिक्षा स्तर को लेकर ही बेहतर निर्णय लिए जा रहे हैं। तो हमारे सहयोगी आशीष वर्मा लाइव है। आशीष, स्कूल मर्जर को लेकर अब सियासत चरम पर है। पोस्टर वॉर की शुरुआत हुई है, सबसे पहले सपा कार्यालय से शुरुआत हुई, तो अब सीएम आवास पर पोस्टर वॉर टिकी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर देखा जाए स्कूल मर्जर को लेकर के अब राजधानी लखनऊ में पोस्टर वार एक तरीके से छिड़ता दिखाई दे रहा है। कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया गया था और पोस्टर में कहा गया था स्कूल नहीं मधुशाला चाहिए, इस तरीके की बात कही गई थी। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से पोस्टर लगाया गया, वो भी सीएम आवास के पास पोस्टर लगाया गया। उस पोस्टर में बकायदा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की टोपी के साथ साथ उनके चेहरे पर एक लाल कलर का चश्मा भी लगाया गया। हालांकि उस पोस्टर में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया, जो कार्यकर्ताओं ने लगाया, उसमें 8 सालों का पूरा जिक्र किया है कि 8 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से जो सरकारी स्कूल हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया है, किस तरीके से उनकी व्यवस्थाएं ठीक की हैं, तो ये पूरे पोस्टर में दर्शाया गया है। हालांकि विपक्ष भी लगातार जिस तरीके से स्कूल मर्ज को लेकर के बकायदा विरोध प्रदर्शन कर रहा था, आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी ने भी बकायदा स्कूल मर्ज को लेकर के कटाक्ष जरूर कसे थे, लेकिन उसमें ये भी कहा गया था बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि अगर उनकी सरकार आती है तो जो भी फैसले स्कूल मर्ज को लेकर के लिए गए हैं वो फैसले उनकी सरकार में वापस लिए जाएंगे। अब जिस तरीके से पूरे यूपी में एक लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर देखा गया और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पोस्टर वार लेकर के अब जिस तरीके से स्कूल मर्ज को लेकर के पोस्टर वार छिड़ता दिखाई दे रहा है। ठीक है आशीष, देखा जाए तो ये स्कूल मर्जर को लेकर न सिर्फ शिक्षकों में विरोध प्रदर्शन है बल्कि अब सियासत भी चरम पर है। पोस्टर वार देखने को मिल रहा है और आपने भी जिक्र किया कि किस तरीके से इस पोस्टर के जरिए बाकायदा बखान किया गया है सरकार की उपलब्धियों का कि शिक्षा स्तर पर कौन कौन से बड़े काम किए गए हैं। अब ऐसे में चूंकि ये मामला हाईकोर्ट तक भी जा चुका है, हाईकोर्ट ने भी सीधे तौर पर तर्क दिया, उसके बाद सरकार को राहत मिली है। अब आगे की राह क्या कुछ हो सकती है, क्या इसमें किसी तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं आशीष? देखिए, देखा जाए जिस तरीके से करीब
बड़ी संख्या में शिक्षकों ने एक बकायदा एक याचिका भी दायर की थी। हालांकि कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया और कोर्ट ने जिस तरीके से अपने तथ्य रखे, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए कदम जो उठा रही है वो सही कदम उठा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो सरकारी स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, उन स्कूलों में जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, हाँ। उन स्कूलों को मर्ज किया जाए, ये बात कही गई थी। हालांकि इससे कहीं ना कहीं वो खर्चे भी बचेंगे और स्कूलों जो मर्ज किया जाएगा उन स्कूलों में व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं आगे और बढ़ती दिखाई देंगी। हाँ। अब जिस तरीके से पोस्टरवार छिड़ा हुआ है, लखनऊ के अंदर समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया जा रहा है कि पाठशाला नहीं मधुशाला चाहिए, इस तरीके की बात लिखी जा रही है पोस्टर में। हालांकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने भी यही बात कही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार पाठशालाओं को बंद करके मधुशालाएं खोल रही है। तो ये बात जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था, उस आरोप को कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है या नेता है जिनकी तरफ से ये होर्डिंग लगाई गई है, पोस्टर लगाया गया है सीएम आवास पर, उसमें पूरी तरीके से दर्शाया गया है कि प्राइमरी स्कूल को उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से बेहतर बना रही है। ठीक है आशीष, क्या अभी स्कूलों को चिन्हित किया गया कि कितनी संख्या में ऐसे स्कूल जिन्हें मर्ज किया जाएगा जिसमें 50 से कम छात्र हैं? देखिए, अभी जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले के बाद से अब बकायदा उन स्कूलों का खाका तैयार किया जा रहा है जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं, और उन स्कूलों के जिन स्कूलों में बच्चे कम है उसका खाका जो है पेश किया जाएगा। उसके बाद उन स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। तो अभी एक तरीके से देखा जाए तो जो अधिकारी हैं वो पूरा खाका बना रहे हैं, लेकिन लखनऊ में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर जिस तरीके से लगाया जा रहा है, या फिर ये कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया जा रहा है, तो आपस में दोनों ही पार्टियों की तरफ से पोस्टर वार देखने को मिला। ठीक है आशीष, तो इसका असर क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्योंकि देखिए ना सिर्फ एसपी की बात कर ले बल्कि बीएसपी की भी एंट्री है इसमें। मायावती ने सीधे तौर पर ये तो कह दिया है कि ये फैसला जो है अगर हमारी सरकार आएगी तो हम वापस ले लेंगे। तो क्या लगता है अब ये पोस्टर वॉर कब तक चलेगा और इसका द एंड कोई चांस? देखिए, अभी जिस तरीके से पोस्टर वार चल रहा है, इसका यही कहा जा सकता है कि जब तक कि स्कूल मर्ज नहीं हो जाते तब तक कि ये पोस्टर वार देखने को मिलेगा। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने कहा था कि उनकी जब सरकार आएगी तो उनकी सरकार में जो भी फैसले स्कूल मर्ज को लेकर के लिए गए हैं वो फैसले वापस ले लिए जाएंगे, और यही बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कही थी। लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कटाक्ष कसे जा रहे हैं, जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, सड़कों पर जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा विषय जरूर बना हुआ। लेकिन अगर दूसरे रूप में देखा जाए आशीष, तो ये एक बेहतर ही सुविधाएं छात्रों को दी जाएंगी अगर ये फैसला लिया जाता है, स्कूल को मर्ज किया जाता है, क्योंकि बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। कहा जा रहा है कि उन्हें बकायदा जो आधुनिक चीजें हैं, वो लैपटॉप हो, स्मार्ट क्लासेस में जो और भी सुविधाएं बच्चों को है वो दी जाएंगी। और ऐसे में समाजवादी पार्टी कह रही है कि शिक्षा पर ये सीधे तौर पर हमला है, सरकारी नौकरी को लेकर भी हमला किया गया है, आरक्षण का मुद्दा भी समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर डाला है। देखिए, अगर देखा जाए तो विपक्ष की जो दूसरी पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी का काम है आरोप लगाना। हालांकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया है, तो इसमें पूरे 8 सालों का व्याख्यान किया गया है कि 8 सालों में जो प्राइमरी स्कूल है, या ये कहा जा सकता है जो स्कूल है, जो पहले के स्कूल थे, जो अब जिनकी स्कूलों की जो व्यवस्थाएं जो ठीक की गई हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में ही ठीक की गई हैं। 8 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने कई ऐसी प्राइमरी स्कूल को आगे बढ़ाया है जिसमें स्मार्ट क्लासेस रही हैं, जिसमें बच्चों को बकायदा लैपटॉप दिए गए हैं, जो क्लासों के अंदर बकायदा स्मार्ट टीवी लगा करके उनको बकायदा टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो ये चीजें उत्तर प्रदेश सरकार में दी गई हैं। कई स्कूलों को आगे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो ये पोस्टर के जरिए आज बताया गया है समाजवादी पार्टी को कि 8 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये काम किए हैं। ठीक है आशीष, ऐसे में जो सीएम आवास के बाहर जो पोस्टर लगाई गई है उसके बाद क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है? ये अभी तक की अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि कल समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर जिस तरीके से पोस्टर लगा था, उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर के माध्यम से जवाब दिया।
ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार स्कूल मर्जर को लेकर टकरार यहां पर जारी है, पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। इसकी शुरुआत सपा कार्यालय से की गई, उसके बाद सीएम आवास के पास भी पोस्टर लगाया गया है, जिसमें सीधे तौर पर बखान किया गया है कि इस दौरान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से बड़े काम किए हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।